बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 4.1, 4.2 और 4.3 के तमाम पार्ट्स में अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं आप उसको लाजमी देखिएगा ताकि एक सीक्वेंस बन के आपका चलता रहे और आपको ये एक्सरसाइज आसानी के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छा एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज की तरफ आने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँचें। और दूसरा साथ में ये भी मुझे कहना था आपसे कि मैथमेटिक्स का कोई ऐसा टॉपिक है जो आप समझना चाहते हैं, आपको समझ में अभी तक ना आया हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है आपके सामने। कह रहा है कि बी क्यूब प्लस का 3b² सी प्लस का 3bc² प्लस का सी क्यूब। ठीक है, अब ये क्या क्वेश्चन है? ये फार्मूला है। आपके सामने फार्मूलाज आपको नज़र आ रहे हैं। दो फार्मूले आपको दिए हैं मेरे सामने, एक प्लस में है एक माइनस में है, एक a+b होल क्यूब है, एक a-b का होल क्यूब है। ठीक है, दोनों फार्मूले आपके सामने मैंने अच्छे से लिख दिए। अब देखें, इन्हीं फार्मूलाज के मुताबिक ये क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है, तो कोई किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है। क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहेंगे, आपको फार्मूलाज भी याद हो जाएंगे। ठीक है ना, आपके जहन में अच्छे से बैठ जाएंगे ये फार्मूले। ठीक है, अब देखें पहले क्वेश्चन में इसने हमें जो दिया है, आप देखें जब भी आपके पास इस तरह क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले आपने क्या करना है, निशानी आपको चेक करनी है। यहाँ आपको देखना है कौन सी निशानी। अब देखें यहाँ पर आपको प्लस नज़र आ रहा है, यहाँ भी आपको प्लस नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी कि फ़िलहाल तो इन सब में आपको प्लस नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट में जो आपको नंबर दिया हो, कोई भी आपका नंबर दिया, उसके बाद जो आपको निशानी नज़र आए वो निशानी आपको देखनी है। जो भी निशानी हो उसके बाद फिर इस तरफ आना है। फार्मूला आपको दो नज़र आ रहे हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो जाहिर सी बात है आपको नज़र आ रहा है किसका फार्मूला है, ये प्लस का फार्मूला है। ठीक है, तो प्लस का फार्मूला है तो फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हमें मालूम है कि a+b होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस का 3a² प्लस 3ab² और प्लस का b³। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन जो है बिल्कुल इस शक्ल में दिया हुआ है। करना क्या है, हमें क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इस शक्ल में, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस शक्ल में लेकर आना है बस, और ये काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपके सामने ये है, आंसर इस तरह का आना चाहिए। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें, पहले भी एक्सरसाइजेस में आपको मैं बताता रहा हूँ कि जो पहला नंबर होता है आप उसको समझा करें कि ये ए है, और जो लास्ट में होता है आप उसको समझा करें ये बी है। अब देखें ये फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, इस फार्मूले के मुताबिक जहाँ जहाँ हमें ए नज़र आएगा ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी नज़र आएगा बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, अब देखें यहाँ पर क्या फार्मूला है, a³ प्लस का 3a² b प्लस का 3ab² और प्लस का b³, यह फार्मूला है। ठीक है, अब देखें ए की वैल्यू हमें मालूम है, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है हमारे पास b। ठीक है ना, सिर्फ b हमें लगाना है, क्यूब नहीं लगाना, क्यूब तो पावर में आ गया है हमारे पास। ठीक है ना, सिर्फ हमें b लगाना है, ए की वैल्यू आ गई b। ठीक है, उसके बाद a आपको यहाँ भी नज़र आएगा, b यहाँ पर भी लिख दें, और उसके बाद आपको यहाँ पर भी नज़र आएगा a, यहाँ पर भी a की वैल्यू लिख दें। बात समझ में आ गई। अब आ जाते हैं b के ऊपर। b हमें मालूम है वो किसके बराबर है, c के बराबर है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास अब b बचा है, यहाँ पर भी b बचा है, तो b की वैल्यू यहाँ भी आ जाएगी और यहाँ भी आ जाएगी और यहाँ पर भी आ जाएगी। समझ में आ गई होगी बात आपको। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखें इसको आप दोबारा जब खोलेंगे, अब देखें इसको जब आप खोलेंगे आपके पास दोबारा ये कंडीशन आ जाएगी जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके मुताबिक मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ, इसके मुताबिक मैं इसको सिंप्लीफाई कर चुका हूँ। ठीक है, अब हमें मालूम है ये फार्मूला किसके बराबर था, a+b होल क्यूब के। किसके बराबर था, a+b होल क्यूब के। a की वैल्यू हमें मालूम है क्या थी, वो थी b, प्लस b की वैल्यू हमें मालूम थी वो क्या थी, वो थी c। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। तो ये आ गया हमारा आंसर, जिस तरह से मैंने आपको अभी बताया था कि हमें इसमें करना क्या है। इन क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन इस शक्ल में हमें दिया हुआ है, हमें इसको इस शक्ल में लेकर आना है, यानी कि इसमें a+b होल क्यूब में इसको बंद करना है। तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 में हम आ गए हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख चुका हूँ, फार्मूला भी उतार चुका हूँ। आपको भी मालूम है ये क्वेश्चन एक फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, ये। ठीक है, और इसको अब आपको मालूम है क्वेश्चन है ये, हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को इसके आंसर इसमें कन्वर्ट करना है, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, फार्मूला हमें मालूम है किसके बराबर है, a³ प्लस का 3
ए स्क्वायर बी प्लस का 3 बी स्क्वायर प्लस का बी क्यूब, ये फॉर्मूला है। अब देखें यहाँ पर उसने दिया हुआ 8, हमें मालूम 8 किसका क्यूब है, 8 है 2 का क्यूब, सिंपल सी बात है। x आ जाएगा वैसा का वैसा, यानी कि हमें मालूम है a की वैल्यू क्या आ गई 2x, यहाँ पर भी a की वैल्यू आएगी 2x और यहाँ पर भी a की वैल्यू आएगी 2x, ठीक है। बाकी हमारे पास बच गया b हमें मालूम है लास्ट वाली रकम आपको नज़र आ रही है, y क्यूब आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, b की वैल्यू क्या है, वो है y, यहाँ भी y आ जाएगा, यहाँ भी y आ जाएगा और यहाँ पर भी y आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब ये जो आपके सामने मैंने लिखा है इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप दोबारा आपके पास आपका क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको भी बताया था क्वेश्चन हमारा ये है, आंसर हमारा ये आना चाहिए, यानी कि a प्लस का बी क्यूब आना चाहिए। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू हमारे पास क्या है y, ठीक है ना, 2x प्लस वाई का होल क्यूब, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 में हम आ गए हैं। ये क्वेश्चन भी आपके सामने मैं लिख चुका हूँ फॉर्मूले समेत, मैंने इसको उतार दिया है, ठीक है। प्लस वाला क्वेश्चन है तो प्लस वाला फॉर्मूला ही लगेगा। ये बराबर है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस का बी क्यूब। आपको नज़र आ रहा है 64, हमें देखना है वो नंबर मालूम करना है कि किस नंबर का क्यूब होता है 64। तो सिंपल सी बात है 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। एक्स क्यूब आ रहा है वो तो एक्स आ जाएगा यहाँ पर वैसा का वैसा, ठीक है। ये ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ए जहाँ जहाँ आपको नज़र आएगा वहाँ वहाँ 4x लिखना है। यहाँ पर आ जाएगा ए की वैल्यू और यहाँ पर भी आ जाएगी ए की वैल्यू। बात समझ में आ गई होगी। अब आ जाते हैं बी के ऊपर। लास्ट वाला जो नंबर होता है, मैंने आपको भी बताया था लास्ट वाला नंबर ही हमें बनाना है बी। 1/64 है, अभी हमने मालूम किया था 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो 1/64 किसका क्यूब हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 का, ठीक है। 1/64 का क्या बन जाएगा 1/4, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 1/4 और यहाँ भी आ जाएगा 1/4, ठीक है। सिंप्लीफाई आप इसको करेंगे दोबारा से आपके पास यही आ जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, हमें मालूम है ये किसके बराबर था, a प्लस बी होल क्यूब के, तो यहाँ हम लिख देते हैं a की वैल्यू हमें मालूम है वो क्या थी 4x प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा क्यूब, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 में हम आ गए हैं। फॉर्मूले समेत मैं क्वेश्चन को लिख चुका हूँ। सिंप्लीफाई जल्दी से इसको करते हैं। हमें मालूम है किसके बराबर है ये फार्मूला, हमें मालूम है a क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3a b स्क्वायर और प्लस का b क्यूब, ठीक है। ये फार्मूला हमें मालूम है। अब 8 आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, 8 किसका क्यूब है, 8 हमें मालूम है 2 का क्यूब है, ठीक है। 2 हमने यहाँ लिख दिया, साथ में एक्स क्यूब भी है, ये आ गया एक्स यहाँ पर वैसा का वैसा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब ए यहाँ पर भी हमारे पास है, यहाँ भी हम लिख देते हैं 2x और यहाँ पर भी हमारे पास है, यहाँ भी हम 2x लिख देते हैं। बात समझ आ गई होगी। अब आ जाते हैं बी के ऊपर। यहाँ आपको नज़र आ रहा है 27। अब हमें वो नंबर देखना है जिसका क्यूब हो 27। तो हमें मालूम है किसका क्यूब है 3 का क्यूब, ठीक है ना। 3 का क्यूब होता है 27, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे दोबारा आपके पास आपका क्वेश्चन आ जाएगा। किसके बराबर है ये, a प्लस बी होल क्यूब के बराबर है। a की वैल्यू हमें मालूम है वो है 2x और b की वैल्यू हमें मालूम है वो क्या है 3 और इसका होल क्यूब, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 में हम आ गए हैं। क्वेश्चन को भी मैंने उतार दिया है, फॉर्मूला भी मैंने उतार दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आप देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 1/27। अब हमें ये मालूम करना है कि 1/27 किसका क्यूब है। तो हमें मालूम है पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि 1/3 यानी कि 1 का क्यूब तो हमें मालूम है 1 ही होता है। 27 किसका क्यूब है, वो है 3 का क्यूब, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। आगे चलते हैं। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, a की वैल्यू है हमारे पास 1/3। अब यहाँ पर भी a आएगा, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ 1/3 और फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर भी a आएगा, तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया 1/3। a का मामला क्लियर हो गया। मैंने आपको बताया था लास्ट नंबर जो होता है वो हमारा b होता है। अब हमारे पास है y का पावर 6। अब हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि y का पावर 6 किसका क्यूब है, यानी कि y का जो पावर 6 है वो किसका क्यूब है, ठीक है। तो क्या होगा, y का स्क्वायर जो होगा
वो जब हम क्यूब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पावर्स आपस में, तो y का पावर 6 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका मतलब क्या हुआ, b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो आएगी y²। ठीक है, तो यहाँ पर भी y² आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा। आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब ये किसके बराबर था, ये बराबर था a+b होल क्यूब के। a की वैल्यू हमारे पास है 1/3 और b की वैल्यू हमारे पास है y का स्क्वायर और इस सब का भी क्या, होल क्यूब। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 में हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन आपके सामने में लिख दिया, फार्मूला आपके सामने मैं लिख चुका हूँ। यहाँ पर पहले से तो फार्मूले मौजूद थे, यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया, एक खाली फार्मूले की सूरत में मैंने लिख दिया। ठीक है ना, अब देखें क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं जल्दी से। हमें मालूम है 8 हमारे सामने दिया हुआ है, 8 किसका क्यूब है, वो है 2 का क्यूब। 27 किसका क्यूब है, वो है 3 का क्यूब। अब देखें हमारे पास एक्स क्यूब है, वो तो हमें मालूम है एक्स आ जाएगा वैसा का वैसा, क्योंकि फिर क्यूब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा हमारे पास ऊपर। हमें मालूम हो गया ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2/3x, तो यहाँ पर भी हमारे पास ए है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3x। और यहाँ भी हमारे पास ए है, तो हमारे पास आ जाएगी ए की वैल्यू 2/3x। ये बात क्लियर हो गई है। अब आ जाते हैं बी के ऊपर। बी आपको ऊपर नज़र आ रहा है 27/8। हमें मालूम है 27 किसका क्यूब है, वो है 3 का क्यूब। 8 किसका क्यूब है, वो है 2 का क्यूब। y के ऊपर क्यूब है, इसका मतलब y आ जाएगा यहाँ पर अकेला। ठीक है, हमें मालूम है b की वैल्यू क्या है, 3/2y, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 3/2y और यहाँ भी हम लिख देते हैं 3/2 का y। बात समझ आ गई होगी आपको। अब ये क्वेश्चन आपको, ये आपका जो आंसर, ये आपका जो क्वेश्चन है ये किस तरह बन गया है, इस शक्ल में है। अब हमें लाना है इस शक्ल में, a+b होल क्यूब की शक्ल में। a की वैल्यू में मालूम है वो क्या है 2/3 का x और b की वैल्यू में मालूम है वो क्या है 3/2 और साथ में y और इसका होल क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो बच्चों उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 7 में। क्वेश्चन आपके सामने सॉल्यूशन के बाद मैंने दोबारा उतार दिया। देखें हमें क्या करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, हमें मालूम है 64 किसका क्यूब है, वो है 4 का क्यूब, लिख दिया मैंने। 27 किसका क्यूब है, वो है 3 का क्यूब, ये भी हमने लिख दिया। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है। अब देखें ए की वैल्यू हमारे पास है 4/3, इसका मतलब यहाँ पर भी आएगा हमारे पास 4/3, यहाँ भी आएगा हमारे पास 4/3। अब आ जाते हैं बी पर। बी हमारा है एक्स क्यूब, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्स बन जाएगी, इधर भी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे दोबारा आपके पास आपका क्वेश्चन इस शक्ल में आ जाएगा। अब ये किसके बराबर है, a+b होल क्यूब के बराबर है। ए की वैल्यू हमें मालूम है हमारे पास है 4/3 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है एक्स। तो ये आ गया इसका हमारा आंसर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 8 में हम आ गए हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन मैंने उतार दिया है और यहाँ तक मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, ऊपर हमें z दिया हुआ है, साथ में क्यूब है, इसका मतलब क्या है z तो आएगा वैसा का वैसा। 8 किसका क्यूब है, हमें मालूम है वो 2 का क्यूब है। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, यहाँ पर भी a है हमारे पास, फार्मूले में आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर भी लिख देते हैं a की वैल्यू है हमारे पास z/2, यहाँ पर भी हम लिख देते हैं a की वैल्यू हमारे पास z/2। ठीक है, ये 2/2 नहीं है, z/2 है। ठीक है, अब आ जाते हैं b के ऊपर। y क्यूब आपको नज़र आ रहा है, y क्यूब का मतलब क्या है, y आ जाएगा वैसा का वैसा। नीचे आ गया 27 हमें मालूम है किसका क्यूब है, वो है 3 का क्यूब, यानी कि b की वैल्यू आ गई हमारे पास y/3, तो यहाँ पर भी आ जाएगा y/3 और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास y/3। ये चीज़ आपको समझ में आ गई अच्छे से। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास इसका आंसर आ गया है कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है z/2 प्लस y/3 और इस सब का होल क्यूब। ठीक है ना, ये हमारा बन गया a+b होल क्यूब। ये हमारा आ गया आंसर। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो का इख्तिताम होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे लाजमी बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है आप इसको लाजमी लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ लाजमी इस मेरे चैनल को लाजमी शेयर किया करें कि उन तक भी ये वीडियोस आसानी के साथ पहुंच सकें और उनको भी पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, तो अब हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।